स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं अंजलि साहू। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिले के गोतेगांव थाना अंतर्गत ग्राम मवई पिपरिया में विगत 2 माह पूर्व हुई ग्राम कोटवार की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। परिवार का आरोप है कि गांव के एक दबंग ने जहर पिलाकर मारा है, जिसकी पुलिस जांच नहीं कर रही है और परिवार न्याय पाने दर दर भटक रहा है। मवई पिपरिया निवासी रमेश मेहरा ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त था, जिसका खेती को लेकर गांव के दबंग साहब सिंह पटेल से विवाद चल रहा था। ग्राम कोटवार रमेश मेहरा की संगीन परिस्थितियों में हुई मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के दबंग साहब सिंह पटेल ने रमेश मेहरा को जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस दोषियों को बचाने में लगी है और आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। रमेश मेहरा बीते 2 अगस्त को साहब सिंह के खेत के पास अचेत अवस्था में मिला था, जिसे गंभीर अवस्था में गोतेगांव शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृत्यु उपरांत पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने जहर से मृत्यु होना बताया था। डॉक्टर के अनुसार ग्राम कोटवार रमेश की मौत जहर से हुई है। मृतक के भतीजे प्रमोद झारिया का कहना है कि जब हम वहां पहुंचे तो साहब सिंह पटेल हमारे चाचा रमेश मेहरा के ऊपर चढ़ा हुआ था और जैसे ही हमें देखा वहां से भाग गया। जी हम खेत जा रहे थे, साहब पटेल छाती पे चढ़ो तो साहब पटेल हमने देखा और भाग गया। जैसे आपको देख के जी फिर बस भाग गया वो। फिर हमने उसको फिर हम चाचा को मतलब हम तो अकेले थे, फिर हम चाचा हन घर गए, उनको लेके आए चाचा हन को। फिर इसके बाद हम चाचा को घर ले गए, फिर उसके बाद गोटेगांव जलपुर ले गए। बस इसके बाद फिर वापस आ गए। कब की बात 2 अगस्त की बात सर। है? आपने देखा है कि वो कुछ जी हाँ, उसके बाद पुलिस को बताया तो पुलिस ने कुछ किया? कुछ नहीं किया सर। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले की जांच करने घटनास्थल पर भी नहीं गई। मृतक के चचेरे भाई जिला पंचायत सदस्य अशोक झारिया का कहना है कि गांव के दबंग साहब सिंह पटेल ने हमारे भाई रमेश की जनसुनवाई में शिकायत की थी, जिसकी जांच पटवारी ने की तो शिकायत झूठी पाई गई और शिकायत में जिन लोगों के हस्ताक्षर कराए गए थे वह भी झूठे निकले। बीच में क्या थाने में बयान के लिए बुलाया था, तो बयान हम लोगों ने दे दिए है परिवार वालों ने। और बयान के बाद में हुआ क्या कि थाने वाले ने बोला ठीक है, अभी इसकी बिसरा की जांच के लिए हम सागर भेज रहे हैं, जैसे भी जांच आ गई तो फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस सहयोग नहीं कर रही, क्या कहेंगे? हाँ, पुलिस सहयोग नहीं, एक प्रकार से नहीं कर रही है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, ना स्पॉट पे आई पुलिस, है ना किसी परिवार वालों से पूछी, और 2.5 महीने की घटना हो गई। 2 अगस्त की घटना है। 2 अगस्त के बाद से जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इतना बड़ा केस हो गया। हम तो सीधा आरोप ये है हम लोग परिवार वालों को उसने ही मारा है। जब भैया खुद जीवित में बता के गए हैं उनकी पत्नी को, तो हम लोग तो सब ये चाहते हैं कि उन्हीं ने ही मारा है। इसकी जांच होना चाहिए और उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसके बाद फिर एक शिकायत सरपंच के लेटर हेड पर 1 अगस्त को की गई, जिस पर गांव के लोगों के हस्ताक्षर कराए गए। यह जानकारी जब रमेश को पता चली तो घर से गोतेगांव जाने की बात करके निकला, जिसके कुछ देर बाद साहब सिंह के खेत के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला। मृतक की पत्नी चंदाबाई का आरोप है कि इलाज के दौरान होश आने पर पति ने बताया था कि उसे साहब सिंह ने जहरीला पदार्थ खिलाया है। यह जानकारी पुलिस बयान में भी दी गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हफ्ते तो यहाँ से पहले हमरी नकड़ लाए घर पे, फिर हमने रोक लगाई कि हमरी नकड़ काय ले जा रहा है। फिर बेदम देवे घर गए, खूब गाली गलौच दाए। फिर हमने उन्हें समझा लो कि नहीं अपन नहीं बोलने आ। फिर 1 तारीख में उन्होंने बैठक करी तो नहीं बुलाओ। फिर है तो 2 में हम कराते तो 7 बजे सवेरे 7 बजे उधर से निकले तो गली में उनने मार दो। क्या मारा, कैसे मारा, क्या किया? अब जा तो अपन फिर ले गए हम मेडिकल, बोले नहीं हाँ मेडिकल ले गए। फिर वो तो 2 बाटल चखी, फिर थोड़ी होश आओ तो उनने फिर हमने कही क्या होगा तुम्हें बताओ बोलो, तो कही कछु साहब ने हमें पिला दो। कौन साहब ने? पटेल साहब ने गांव को, जिनके खेत से आपका खेत लगा है? हाँ उसी ने पिला दिया? हाँ उसी ने पिला दिया। उसको लेके किसी बात को लेके विवाद चल रहा था क्या? हाँ किस बात को लेके विवाद चल रहा था? यही चल रहा था नकड़ी पैसे।
अच्छा, और आपका खेत उसके खेत से लगा है? हाँ। अभी क्या आपत्ति लगा रहा है? अभी का हम तो चाह रहे हैं कि हमारे मोड़ा की नौकरी मिले, हाँ, और अब रिपोर्ट भी करे हैं तो हमें कोई वो नहीं मिल रही है। न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? नहीं। और हमेशा मतलब खेत से जाते आते हैं, मतलब ऐसे रहते आते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं कि यहाँ से नहीं बिजली के लिए तारा निकाल देते हैं लोग। और क्या परेशान कर? परेशानी यही है कि जो ट्यूबवेल रहता है हम लोग को सिंचाई करने का खेत के लिए, तो लोग क्या करते हैं डोरी वोरी निकाल के अलग कर देते हैं कि नहीं यहाँ से नहीं फंसाओ, कहीं और से फंसा लो आप। दबंग टाइप की मतलब गुंडागर्दी बताता है। मारापीटी भी की है कुछ? नहीं मारा पीट नहीं कि मेरा दम हम देता है, कुटर्रा उटर्रा बोलता है कि तुम लोग तो गुंडे हो, बिचुआ के जो है वो है। मृतक के पिता कीरत सिंह का कहना है कि साहब सिंह द्वारा रमेश के खिलाफ झूठी शिकायत करने के बाद उसने साहब सिंह से माफी भी मांगी थी कि कोई गलती हो तो माफ कर दो, लेकिन साहब सिंह ने जहर पिलाया है जिसे भागते हुए उसके भाई ने देखा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने साहब सिंह पटेल से लेनदेन कर मामले को दबा दिया है। दादाजी, जो इनके गांव कोटवार की जो मृत्यु हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कौन परेशान की है, किसने की है? अब उनकी और साहब की जो पहले से रंजिश थी, दोनों के बीच में वातावरण होते ही रहते। वो कोटवारी पे से इनने बैठक करी थी साहब पटेल ने, वो में गांव के सब लोग गए थे, घुमा फिरा के उनने दस्तखत करा ले। वो मेन कोटवारी थे कि पुस्तान पुस्त से यही रहे कीरत, फिर कीरत के बाद रमेश, अब रमेश के बाद उसके बालक को मिलने चाहिए, ये हमारा कहना है। वहीं नरसिंहपुर एडिशनल एसपी राजेश तिवारी का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए गोतेगांव से ब्यूरो रिपोर्ट। गोतेगांव थाना अंतर्गत मौईपरिया में कोटवार की मृत्यु हो गई थी। उनका पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें डॉक्टर ने कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दिया है। उनका विसरा प्रिजर्व किया गया है, सागर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।